कहते हैं मेरे लिए तो तू क्या है, पराया ही है, बहन का पुत्र है महाराज। और अपना खून होता तो मेरी सेवा करता, परंतु अपना खून तो तू है नहीं, इसीलिए दूसरे का खून रंग लाता है। और महाराज आज दुखी हुई तो क्या हो गया, जंगलों में चली गई रात्रि में ही। अंधकूप में यथा विहाय निधनम, और निधन हो गया। कहते हैं अंधा कुआं जो घास फूस से ढका हो पता न चले, ऐसे कुएं में जाकर गिर गई और मर गई। बल स्वरूप जैसे ही गोकर्ण जी को पता चला तो कहते हैं महाराज इन्होंने पिता और माता के नाम से गया में श्राद्ध कर्म करवाया। उसके बाद ये गोप दुकारी कल्ला रह गया और अकेला रहकर जो है महाराज पंच पुण्य व्रत गया, 5 परिवेश्याओं को अपने घर में लेकर आ गया। 5 वेश्याएं रहने लगी महाराज। और फल स्वरूप अब कोई खाने को मांगती है, कोई पहनने को मांगती है, कोई कपड़े मांगती है, कोई सुनने के लिए अच्छे अच्छे वचन चाहती है, और कोई रस पदार्थों से युक्त भोजन चाहती है। अनेक प्रकार की डिमांडें होनी शुरू हो गई। एक दिन ये धुंधुकारी गया और जाकर महाराज राजा के यहाँ चोरी करके आ गया। बहुत सा धन भी लाया, वस्त्र भी लाया, गहने भी लाया, खाने की चीजें भी ले आया। अब कहते हैं चोरी का माल आया घर में तो क्या हो गया, जिन्होंने खाया उनका भी मन बदल गया। 5 ने सलाह मशवरा किया, महाराज ऐसा ना हो कहीं राजा के सिपाही से ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच जाएं और यहाँ ना पहुँचे, धुंधुकारी को ही पकड़ कर ले जाए तो क्या होगा, ये धुंधुकारी तो हमें भी फंसा देगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इस धुंधुकारी को ही ठिकाने लगा दो। मन बदल गया चोरी का माल खाकर। और महाराज मन ऐसा बदला कि रात्रि में जैसे ही शराब से मनमस्त हुआ आया और चारपाई पर गिरा कर वैसे ही दोनों हाथ इसके बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए चारपाई से, और गले में एक मोटी रस्सी डाली और मोटी सी रस्सी डालकर जो है महाराज क्या किया, 2 एक साइड लग गई, 2 एक साइड, और खींचकर जो है मारना शुरू कर दिया, गला घोट कर मारना शुरू किया। परंतु कहते हैं पाप कर्म इतने ज्यादा है मरना भी नहीं हो रहा, प्राण नहीं निकल रहे थे धुंधुकारी के। 5वीं स्त्री ने क्या किया, जलती हुई अंगीठी से गोले उठाए और कहते हैं इसके मुंह में ठोसने शुरू कर दिए, और मुंह में ठोस ठोस कर जो है तप्तांगार समूहश्च तन्मुखे ही शिक्षिबो। और कहते हैं महाराज कहते हैं जैसे ही अग्नि मुख में गई तो सारी नसें जल गई मुंह की, और कहते हैं सर धुंधुकारी का मरण हो गया। और 5 ने क्या किया, वहीं खड्डा खोदा, और कहते हैं ऐसे आग भी नहीं मिली, शरीर को अग्नि भी नहीं मिली, और जिसके कारण वहीं काट कर जो है चल गई। और जाकर जो है महाराज उसी आंगन में से मिट्टी में दबा दिया, और दबाकर जो है महाराज जो सामान सामग्री घर में थी सब उठा कर ले गए। अब फल स्वरूप कहते हैं महाराज एक दिन गोकर्ण जी महाराज घर में पहुंच गए और धुंधुकारी का गया श्राद्ध करवा कर घर पहुंचे तो घर आकर देखा कि महाराज चारों तरफ कुछ नहीं है, क्योंकि घर में अगर कोई होगा तो उसे घर कहा जाता है, नहीं तो धीरे धीरे खंडर बन जाता है। वहीं पर जो है एक जगह साफ की और सो गए। रात्रि में अब कहते हैं महाराज छल होना शुरू हो गया गोकर्ण जी को। कहते हैं महाराज कभी भैंसा बन जाता है, कभी भेड़ा बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है। इस प्रकार से जो है महाराज क्या करता है, अपने रूप बदलकर गोकर्ण जी को डराना शुरू कर दिया। गोकर्ण जी को डराना शुरू किया तो महाराज जी ने पूछा भाई कौन है, तो प्रेत था महाराज, तो इसकी भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी कौन सी भाषा बोल रहा है। गोकर्ण जी ने कमंडलू से पानी निकाला और छींटे जैसे ही गंगा जल के इसके ऊपर दिए वैसे ही महाराज क्या हो गया, ये टिक गया एक जगह। पूछा गया महाराज कौन हो आप, तो कहने लगा अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधुकारी नामता, मैं तो आपका ही भाई धुंधुकारी हूँ महाराज। अरे धुंधुकारी मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध
क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? कहता महाराज ऐसे मुक्ति नहीं होनी, क्योंकि छोटे मोटे काम थोड़े करे हुए, बड़े बड़े काम करे हुए जो किसी ने नहीं करे वो इसी करे। पाप कर्म सब कर रखे हैं महाराज, इसीलिए कहते हैं गति भी उसी को प्राप्त होती है जो अच्छे कर्म करता है। जो यहाँ प्रसन्न है महाराज वह परलोक में भी प्रसन्न रहता है। यह लोक सुखी परलोक सुखी, जिसका यह लोक ये लोक सुखी है वो परलोक में भी सुखी है, वो कभी नहीं दुखी दुख देता अपने को। और जो यह लोक दुखी वो परलोक दुखी। कहते हैं जो इस लोक में ही दुखी होकर अपने बच्चों से संतानों से मर जाता है, फिर उसका बार बार क्रियाक्रम करवाते रहो, बार बार पितृ करो भी फिर निकलते रहे। भाई कोई बुढ़ा आ रहा है आपका परिवार का, वो आपको तंग कर रहा है, तो फलस्वरूप जो है महाराज इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप की जो पितृ देवता जो धरती पर रहे उनको जीते जी ही खिला खिलाकर प्रसन्न करते रहो महाराज। फलस्वरूप जो है महाराज जब मरने के बाद भी जो है कर्म नहीं हुआ तो कहते हैं ये गोकर्ण जी महाराज ने कहा गया श्राद्ध कहता सते ना भी चाहे 100 बारी करवाया हो फिर भी मेरी गति नहीं होगी। कैसे गति होगी? कहते आप संत हैं महाराज, आप सबका कल्याण करते हैं, मेरा भी कर देना भैया। धुंधुकारी ने ऐसा हाथ जोड़कर कहा। गोकर्ण जी सवेरे उठे, सब ब्राह्मणों को संतों को मिले, कहा महाराज महान प्रेत की गति कैसे हो सकती है? मेरा भाई धुंधुकारी महान प्रेत बना हुआ है। कहते हैं गया श्राद्ध करिए महाराज। कहते हैं गया श्राद्ध तो बहुत कर लिए, परंतु वो तो मना कर गया कि श्राद्ध करने से गया जी में मेरे जो है मुक्ति नहीं होगी, उससे भी बड़ा कोई उपाय कहिए। कहते महाराज हमारे तो शास्त्रों में यही कहा है कि जो गया जी में अपने पितरों का पिंडदान कराया वो गए फिर रहते हैं, वो तो मना कर गया महाराज, हम क्या किया जाए? तो फल स्वरूप जो है सूर्य भगवान को जल दिया गया। जैसे ही सूर्य भगवान को जल दिया गया तो महाराज गोकर्ण जी ने उसी समय सूर्य भगवान को ही रोक लिया कि आप तो जगत के साक्षी हैं महाराज, आप सब कुछ देखते हैं, आप ही बताइए। गोकर्ण ने कहा कि महाराज धुंधुकारी का कल्याण कैसे होगा? कि तोभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। तो सूर्य भगवान ने उत्तर दिया श्रीमद् भागवतां मुक्ति ही सप्ताह वाचनम करो। हे महाराज आप श्रीमद् भागवत महापुराण की 7 दिनों की कथा करिए और भागवत के कल्याण करने से ही इस धुंधुकारी महान प्रेत की मुक्ति हो जाएगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। और फल स्वरूप प्रेतोपी तथा आयात स्थानम पश्य निष्कल्प। कहते महाराज जैसे ही पता चला कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने से मुक्ति होगी तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई की मुक्ति के लिए सप्ताह करवाई और वैष्णव भक्त ब्राह्मण को बुलाया और उसी से भगवान की ये कथा सुनी, श्रवण किया। और जैसे ही ये धुंधुकारी आया तो महाराज वहीं कथा में बैठने का स्थान नहीं मिला तो एक बांस के पोर में आकर छिप कर बैठ गया, क्योंकि पोर बांस अंदर से खाली होता है और ये धुंधुकारी हवा रूप था प्रेत। और महाराज इसी में छुप कर बैठ गया। प्रेत होने के कारण ना ये कुछ खाता था ना ये कुछ पीता था, इसीलिए महाराज इसने 7 दिनों तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया और भगवान की कथा सुनी और मनन किया कि मैंने कितने बड़े कुकर्म किए, बड़े बड़े कर्म किए महाराज, बुरे कर्मों के कारण मुझे ये यूनी मिली। हे भगवान प्रायश्चित किया मुझे इस मुक्ति करवाना और भगवान की कथा ध्यान पूर्वक सुनी। और कहते हैं पहले दिन की कथा जैसे ही पूर्ण हुई, विश्राम हुआ पहले दिन की कथा को, बांस की एक बोरी चटक गई, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7वें दिन 7 बांस वाला बोरी वाला वो बांस कटकर 2 हो गया और दिव्य देहधारी पुरुष उसमें से पैदा हो गया।
सब संतों ने कहा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। महाराज धन्य है पीड़ा, कहते हैं किसको? प्रेत की भी मुक्ति करवा दे। सोच के देखो, जो हम लोग सुन रहे हैं उनकी मुक्ति तो होगी, ये तो मरोहुओं की भी मुक्ति करवा देती है। जिंदा तो मुक्त होंगे ही होंगे और मरोगे भी मुक्ति करवाने वाली ये भागवत है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। धन्य है श्रीमद् भागवत की वार्ता। और फल स्वरूप जैसे ही अब ये प्रेत से दिव्य देहधारी पुरुष हुआ, उसी समय भगवान का एक विमान आया और इनको पकड़कर विमान में बिठा लिया। फलस्वरूप गोकर्ण जी ने पार्षदों को रोक लिया, कहा महाराज अत्रैव भवे सन्ति श्रोतारो निर्मलाः अनितानि विमानानि च न तेषां युगपत्कृताः। हे महाराज, यहाँ पर बहुत से जो है क्या बैठे हैं, श्रोता समुदाय बैठे हैं, तो विमान एक ही क्यों आया? विमान तो बहुत से आने चाहिए थे। कहते महाराज कथा सुनने में भेद हो गया। सबने कथा तो सुनी परंतु कथा में मनन नहीं किया, अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया, अपनी गलतियों को सुधारा ही नहीं। जो गलतियां पहले करते थे वही अब करते जा रहे हैं। पहले सास से लड़ते थे, सास किसी से बच्चों से लड़ती थी, बहुओं से लड़ती थी, वो अब वो नहीं छोड़ना हुआ। ससुराल में जाकर हमारी बेटी को काम ना करना पड़े, पर जो किसी की बेटी हमारे घर में आई है उससे खूब काम करवाना। सब घर की एक ही चर्चा है। अगर उसी को ही अपनी पुत्री मान बैठेंगे तो महाराज सब काम खुशी से हो जाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज सब घरों में यही कर्म है, कलयुग का प्रभाव है महाराज। ये महाराज अपना प्रेम जो है अपनी बहुओं से बढ़ाओ। लड़कियां तो किसी और के घर में चली गई हैं। जब कोई सामान भी लेना अपनी कुड़ी में तो बड़ी प्यार से दिखाना, बहुत लोगों ले लेना है। तो महाराज कहते हैं कि फिर बड़ा कब बढ़ेगा? तो संसार में ये सब कुछ चलता रहता है महाराज, घर गृहस्थी जैसे ही चलती है। परंतु मैं कहता हूँ कि अवगुणों को छोड़ो। अवगुण जो है अगर है तो उसे छोड़ने की प्रयत्न करो। और महाराज धंधुकारी ने भी अपने अवगुणों को ही जाना 7 दिनों तक कि मैंने कौन कौन से बुरे कर्म किए, उन सब पर मनन किया, उनको छोड़ा, भगवान की निर्मल भक्ति करी, तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्रोता जो है महाराज ऐसा होना चाहिए कि कथा मन में भगवान में हो। और फलस्वरूप जो है बहुत से विमान लेने के लिए क्यों नहीं आए, इसी प्रश्न पर जो है उन्होंने कहा महाराज आप घबराइए मत, आपको लेने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। और फिर जो है वहां से कहा कि भेद है जो हमारा सुनने में है और महाराज कथा कहने में कोई भेद नहीं। कहता है महाराज सबकी मुक्ति करवानी है तो फिर से कथा की श्रावण महीने में। और महाराज कहते हैं फिर गोकर्ण जी ने सबसे कहा ध्यान पूर्वक कथा सुननी है, ध्यान से सुननी है। और महाराज भगवान की कथा को फिर से गाया, सबको जो है मुक्त कर दिया। परंतु कलयुग में कोई मुक्त नहीं होना चाहता। भगवान की कथा सुनने से अगर मरने लग गए तो महाराज कथा सुनने में कोई मन नहीं होगा कि कथा सुनने से तो मर जाते हैं महाराज, इसलिए भागवत की कथा कोई नहीं करवाएगा। कहते हैं मारना है तो अपने बुरे मन को मारो। और भगवान की कथा यही सिखाती है कि बुराइयों को छोड़ना है। और अब घर को जाते जाते महाराज क्या कहना है, गल्ला नहीं करनी है, किसी से बातें कर देनी जाना। कहते भगवान की कथा सुनने आ रहे हो तो राम राम करते हुए आना चाहिए। कदम कदम पर आपको अश्वमेध वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। और अगर कहते हैं महाराज आप लोगों की बातें करते जाओगे तो महाराज उनके पाप आपके सिर पड़ जाएंगे।
उनके पाप आपके सिर होंगे महाराज। इसीलिए बचना है कि किसी दूसरे के पाप जो है महाराज हमारे सिर ना पड़ जाएं। हमें जो है अश्वमेध यज्ञों का फल मिले, वाजपेयी यज्ञों का फल मिले और भगवान की कथा सुनने से हमारा कल्याण हो जाए। और कहते हैं महाराज फल स्वरूप भगवान की कथा कहीं भी सुनने जा रहे हो, भगवान का काम करने जा रहे हो तो भगवान के जो है महाराज नामों का गुणगान होना चाहिए, क्योंकि पहले ही बहुत बड़ी धरी है पापों की गठरी, वजन इसका जो भारी है। कहते हैं महाराज इसका वजन तो पहले ही भारी है, जितने दुख हैं समझ लेना उतने ही पाप कर्म ज्यादा है। जिनको ज्यादा दुख है वो समझ लो कि महाराज अभी लोन चलेगा ऐसा दे, और जो सुखी है वो ये सोच लो कि महाराज जो लोन से पहले हमने पैसे अपने बैंक में जमा करके रखे थे उसमें से अपने बैंक के पैसे निकाल रहे हैं, धर्म निकाल रहे हैं, इसीलिए उसमें जमा करवाना शुरू करो, धर्म ज्यादा से ज्यादा करना शुरू करो। कहते हैं धर्म करने से ही हमारा कल्याण होगा। फल स्वरूप फिर से कथा कही गई और महाराज ईश्वरी बहुत से विमान आए और कहते हैं सबको जैसे अयोध्या वासी है पूर्वम यथा रामेण संगता, जैसे राम के साथ अयोध्या वासी गए, कृष्ण के साथ यदुवंशी गए, उसी प्रकार कहते हैं गोकर्ण जी के साथ सब कथा सुनने वाले तर गए। और महाराज कहते हैं गोलोक में निवास किया और गोकर्ण जी महाराज से नाम पड़ गया गोलोक धाम। जो गौओं की सेवा करते हैं, जो संतों की सेवा करते हैं, जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं वो गोलोक में निवास करते हैं। और श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्ति कहते हैं श्राद्धों में अगर ये कथा कही जाए तो वह पितरों के लिए मोक्ष सूचक है। जिनके पितर भूले भटके हो उन्हें श्राद्धों में ये कथा सुननी चाहिए, भगवान की सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, सुनानी चाहिए दूसरों को, तब भी कल्याण हो जाएगा महाराज। बोलिए गोविंद भगवान की जय।